अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा आवाज आ रही है? ले लो, एक हाथ देखो, एक रखो, व्हाट्सएप के लिए रखता हूँ, बाकी ले लो, एक तो ले लो। चले सर जी, जरा पहले आज जरा इसी को टाइम दे दें। सर ये जो फिलहाल आपने क्वेश्चन किया है, इसका कॉस्ट ऑफ सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सेल में से 200 में से डिस्काउंट लेस हो चुकी है तो आप 200 पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर अभी 50 लेस होना है तो 200 में से 50 लेस करके करेंगे। जो आपने वर्ड्स लिखे हैं नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट, तो 200 पे रिकॉर्ड करेंगे, इसका कॉस्ट ऑफ सेल से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपने कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करनी है तो वो फिर आप अगर मार्कअप मार्जिन दिया हुआ है तो वो अलग है कि फिर आप सेल पे अलग वर्किंग करेंगे। ठीक है तलाश, जी मैं डियर क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। कोई नहीं, ऐसा अगर एक आधा कोई इस तरह का इशू है तो मैंने कहा था आपसे डिस्कस हो जाएगा। जी परचेज में से लेस करेंगे। जी अगर उसमें इशू आया तो वो डिस्कस कर लेंगे। जी पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइएगा। जी बेटा सलमान, इसलिए मैंने तो हमेशा आपसे कहा यार आप ऑनलाइन क्लास लिया करें। अपलोडिंग में कभी कभी सिस्टम्स के प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। आपको किसने कहा कि आप अपलोडिंग के चक्करों में पड़ा गया? राशिद साहब अगर वहां नहीं हुई तो एरर होगा या फिर आप सही नहीं देख रहे होंगे। जी सलमान, डेफिनेटली अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आज की बात कैसे समझ आई इसमें, तो वो तो आपने अपनी चॉइस बनाई हुई है ना कि किस दिन आप रिकॉर्डेड लेते हैं, किस दिन आप ऑनलाइन लेते हैं, तो ये तो आपकी बट अपनी प्रेफरेंसेस हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आएगा। जी सर जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आने से कल जो डिस्कशन हो रही थी उसको जरा आगे थोड़ा सा बढ़ाएं। नेल्सन के नाम से क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 97। Nelson makes allowance for doubtful debts at varying percentages based on statistical analysis। अब ये जो बेटा परसेंटेजेस आ रही है ना, 5%, 10%, ये डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में गिवन तो हुआ करेंगी, बस उसके बारे में बता रहा है। ये पास्ट भी देखा जाता है कि पिछले सालों में कितने पैसे नहीं मिल रहे थे हर साल, अगले साल में कितनी एक्सपेक्टेशन है, तो इसका पूरा एक एनालिसिस किया जाता है, जो डेफिनेटली आपके उस तरह से एनालिसिस करना तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया ही होना चाहिए कि ये ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से सोच के जो दिल करे परसेंटेज बना ली। इसकी वर्किंग प्रॉपरली टेक्निक्स होती हैं, लेकिन आपको बारह क्वेश्चन में गिवन होगी। So Nelson make allowance for doubtful debts at varying percentages based on statistical analysis and the level of outstanding trade receivables। trade receivables अब वर्ड बार बार आ रहा है, ये याद रखना है, इसलिए वर्ड है। आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, जितना बैलेंस ऑफ रिसीवेबल रह गया। द रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी फॉर द लास्ट 3 years इज एज फॉलोज। 3 सालों की पॉलिसी के बारे में डाटा दे रहा है। 2010, 11, 12, अलहदा अलहदा प्लीज एक मिनट सोचिएगा जरा, डाटा समटाइम्स पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। लिखा हुआ है 2010, पहले 10 पर फोकस करें। ट्रेड रिसीवेबल्स एट द ईयर एंड, एक सेकंड अगर ब्रैकेट इग्नोर कर दी जाए तो बताएं ये कौन सा बैलेंस गिवन है? सीडी बैलेंस गिवन है सर।
ठीक है, सीडी बैलेंस गिवन है डेटर्स का, और डेफिनेटली डेटर्स का डेबिट बैलेंस गिवन। अब ब्रैकेट पढ़ें, अगर ब्रैकेट साथ पढ़ ली जाए, एट द ईयर एंड बैलेंस है, लेकिन बिफोर एडजस्टिंग फॉर एनी बैड डेट्स, बैड डेट्स एडजस्ट करने से पहले ये बैलेंस है, इट मींस ये क्लोजिंग अनएडजस्टेड हो गया है। देन उसे अगली लाइन पढ़ें, बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, टू बी रिटन ऑफ, और अकाउंट्स इन लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब होता है ऐसे लोग इनके बिजनेसेस वाइंड अप होने वाले हैं, जो बिजनेसेस पैसे नहीं दे पा रहे, ऐसे अकाउंट बैलेंसेस इन लिक्विडेशन मींस जो वाइंडिंग अप स्टेज, वाइंडिंग अप मींस जिनके बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, वो पैसे पोजीशन में नहीं है, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, इस तरह के दो तीन वर्ड जरा लिख भी लें, वाइंडिंग अप या इंसॉल्वेंट ऐसी कंपनीज। तो बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, अब अगर ये वाइंड अप हो रहे हैं बिजनेसेस, लिक्विडेशन में है, इंसॉल्वेंट है, तो फिर वो कह रहा है टू बी रिटन ऑफ। एक्चुअल बैड डेट्स के लिए वर्ड है, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं मैं, लेकिन क्या एक्चुअल बैड भी रिकॉर्ड होने हैं? यस, ये रिकॉर्ड होने हैं। बैड डेट्स डेबिट होंगे जी, बिल्कुल ठीक है, शाम सही कह रहा है, बैड डेट्स डेबिट होंगे और डेटर्स क्रेडिट होंगे। फिर डाउटफुल डेट्स अलाउंस की परसेंटेज दे रहा है, 5% है, फिर उसके बाद 6% वगैरह है। जस्ट एक मिनट ना फोकस कीजिएगा, जस्ट 2010 में, यकीन 11-12 की भी वर्किंग करनी है, लेकिन सीक्वेंस शायद यही होगा कि सबसे पहले हम 10 की वर्किंग करेंगे, क्योंकि 10 की क्लोजिंग फिर 11 में ओपनिंग बनेंगे, फिर 11 की होगी, फिर 12 की होगी, एक सीक्वेंस तो ये इसका ऐसे ही होगा। तो जस्ट 1 मिनट के लिए मैंने क्रॉस किया हुआ है, जिसका मकसद सिर्फ ये कि हम फोकस कर सकें जरा 10 पे। देन वो लास्ट में बता रहा है डाउटफुल डेट अलाउंस 2010 का अलाउंस का ओपनिंग बता रहा है। तो डेटा कल ही की तरह है, सवाई इसके कि 1 साल की बजाय 3 सालों की वर्किंग है। रिक्वायर्ड क्या है? बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, डाउटफुल डेट अलाउंस अकाउंट बनाना है फॉर ईच ऑफ द 3 years, शो द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द, फिर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन आनी है बैलेंस शीट में, वो प्रेजेंट करके दिखानी है। तो जो 2 लेजर्स मांगे हैं वो बनाना शुरू करें, आमने सामने 2 लेजर्स खोल लें, बैड डेट अकाउंट, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, डाउटफुल डेट अलाउंस अकाउंट, पूरा लिखना चाहिए, लिखें बैड डेट अलाउंस अकाउंट या बैड डेट अलाउंस अकाउंट, एक ही बात है। लेकिन अब 3 सालों की बेटा वर्किंग करनी है, फिलहाल हम एक करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो स्पेस इसके लिए मेरा ख्याल है कि पूरा पेज आराम से यूज करें। फिर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, किसी और लेजर की भी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो एग्जामिनर ने नहीं मांगा, वो फिर हम वर्किंग्स में बनाएंगे। स्टार्ट ले लें, बैड डेट्स का इंडिया याद रखें, बैड डेट्स जब मैं वर्ड बोलता हूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सपेंस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, देयरफॉर इसका कोई ब्रॉड डाउन नहीं, ये फॉर द ईयर कैलकुलेट होता है। लेकिन अलाउंस क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है, अलाउंस में जब बोलता हूं मींस मैं डेटर्स की बात कर रहा हूं और डेटर्स में रिडक्शन की बात कर रहा हूं। तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखें, ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हुए एक छोटी सी चीज जरा रिवाइज कर लें, ऊपर जो डाटा गिवन है इसको मैंने थोड़ा सा आपके सामने से इग्नोर करने की कोशिश की है, वो थाउजेंड्स में है, नीचे फिर 10 मिलियन लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन में अगर डाटा थाउजेंड्स में है, आप यहीं एक दफा रुपीज इन थाउजेंड्स लिखें, और रादर देन 10 मिलियन ये बस 10,000 जाएगा। कंफर्टेबल है इस बात से? और अलाउंस अगर है तो क्रेडिट बैलेंस है। एनी कंफ्यूजन अप टू है? देन माय डियर, अब चीजें होनी है रिपीट, अपने गौर से एक एक मेरी बात सुननी है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ तरीका क्या होगा? पहले एंट्रीज कर लें, लेजर्स बैलेंस कर, ट्रेड रिसीवर्स का लेजर फाइनल कर लें, फिर उसका अलाउंस बना के अलाउंस फाइनल कर लें, और फिर बैड डेट्स का लेजर फाइनल कर लें। लेकिन अब बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ एक एंट्री भी रहती है, देयरफॉर डेटर्स अनएडजस्टेड है। एक एंट्री शुरू करें, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 2010 1860, रेफरेंस के तौर पे ट्रेड रिसीवर्स या डेटर्स विच एवर यू लाइक। कभी कभी वैसे ट्रेड रिसीवेबल वर्ड लिख लिया करें ताकि जरा यूज हो इस बात से। तो बैड डेट्स डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। अब ट्रेड रिसीवेबल्स मींस डेटर्स का लेजर उसने मांगा नहीं, लेकिन आप वर्किंग्स में जाएं,
ट्रेड रिसीवर्स का लेजर बनाएं। ट्रेड रिसीवर्स का ब्रॉड डाउन तो अवेलेबल नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अनएडजस्टेड डेट बैलेंस ईयर एंड पे अवेलेबल है, अनएडजस्टेड क्योंकि बैड डेट्स अभी रहते हैं। तो व्हाट इज अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन इन द क्वेश्चन? 2010 196 860, इट इज अ डेबिट बैलेंस। बैड डेट्स लिख के, बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट लिख के 1860, एक ही एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अलाउंस बनाना है, लेकिन अलाउंस के लिए पहले डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डालना है। बैलेंस करते जाएं। क्लोजिंग एडजस्टेड डेटर्स बन गए 1,95,000, ऊपर डाटा थाउजेंड में ही है, नीचे वर्किंग जो है वो फिर 10 मिलियन जो है उसको हमने 10,000 लिखा है ताकि सारा क्वेश्चन फिर अकॉर्डिंगली हो सके। देन मेरा ख्याल है कि मेरी बात एक बार फिर सुन के जहन में फाइनल कर लें। अब जब बेटा डेटर्स कैलकुलेट हो गए, बैड डेट्स डेबिट डेटर्स रेट कर लिए, एडजस्टेड बैलेंस आ गया, तो इस साल का रेट 5% था। 5% का मतलब 195,000 इंटू 0.5%, 5%, 9750 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस आएगा। सुन ले पूरी बात पहले। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस 750 लिख लें। बाकी काम फिर आप खुद से जरा फाइनल करें। जो लोग नोट कर रहे हैं जरा लिख के मेरे साथ फाइनल कर लें। ये लेजर आपने खुद फाइनल करना है। जी बेटा शाह हरगिज ऐसे नहीं, जैसे आपने कहा है, आपने शायद जज्बाती होके कह दिया है। क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती। क्लोजिंग बैलेंस पहले लिखेंगे, ब्रॉड डाउन से कंपेयर करेंगे, फिर डिफरेंस लेके एंट्री बनाएंगे। तो डिफरेंस मेरा ख्याल है कि शायद ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग कम है, इसने रिवर्सल बनना है। जी मुमताज साहब ऐसे ही। जी फाइनल है। जी सर जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब अलाउंस अकाउंट में बैलेंस आ जाए 10,000 लिखें, ऑपोजिट साइड पे भी 10,000 लिखें, डिफरेंस आ रहा है 250 का, डेबिट साइड कम है, विच मींस अलाउंस बढ़ना है कम होना है। आपने सिंपली लेजर बैलेंस करना है और लेजर बैलेंस करके अलाउंस का बैड डेट का रेफरेंस लिख देना है। एंट्री सोच लेनी है गौर से, ये लेजर अलाउंस के नाम से है, तो अलाउंस अकाउंट डेबिट है, बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट है। तो बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट का मतलब सही सिर्फ पोस्टिंग करें। और फाइनली फिर 1860 से बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं, एक्चुअल बैड डेट्स 1860 हैं, एस्टिमेटेड बैड डेट्स बेस्ड ऑन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट 250 रिकॉर्ड हुए हैं, वो रिवर्स हो रहे हैं। तो देयरफॉर एक डेबिट बैलेंस आई थिंक बन रहा है 1610। तो 1610 की जो फाइनल अमाउंट है, ये फिर बेटा अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर एक्सपेंस इस साल रिकॉर्ड होगा। ठीक है सर, स्पीड अप हो जाए प्लीज। कोई अगर कंफ्यूजन रह गई है प्लीज वाइंड अप करें। अब ये बातें बस रिपीट होनी है बार बार, और ऐसा ऐसा फिर हमने इसी से और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जाने। जी बेटा अगर नोट कर लिया तो मुझे बता दिए करें यार। 2010 एंड हो गया, 11 का स्टार्ट नहीं जी।
यकीनन बैड डेट्स का ब्रॉड डाउन नहीं होगा, ब्रॉड डाउन का बिल्कुल नहीं होगा, फॉर द ईयर काउंट है। अलाउंस का ब्रॉड डाउन होगा, यस, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है सर, यहां तक क्लियर? देन माय डियर, एक मिनट रुक के मेरी एक छोटी सी बस बात सुन के आप लोग फिर आगे खुद से कोशिश कीजिएगा। बस एक छोटी सी चीज सुना जरा। अब बेटा पहले हमने 10 कर दिया, 10 से अब 11 की तरफ जाना, 2011। देखिए बेटा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके कॉन्सेप्ट के एंगल से जिसे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इनमें। देखिए हमने 2010 के एंगल से एक एडजस्टेड डेटर अकाउंट बनाया था 2010। ये जो क्लोजिंग बैलेंस था डेटर्स का, ऑब्वियसली इसने नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनना था। फिर आपको याद होगा ब्रॉड डाउन में कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं, डिस्काउंट अलाउड वगैरह वगैरह। फिर बैड डेट्स लिख के सीडी निकाला जाता है, और अगर ना लिखा हो, कोई एक फिगर रह गई हो, तो अनएडजस्टेड बन जाता है। एग्जामिनर ने किया ये है, हम क्या कर रहे थे, जो मैं पहले आपसे डिस्कशन कर रहा था, ये जब हम इनिशियली कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था, जब मैं क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा था शुरू में, तो इसको जरा गौर से देखिएगा। मैं बड़ा हर साल के एंड में पहले सीडी को बीडी बनाता था, फिर आपको ट्रांजैक्शंस बताता था, फिर आप सीडी निकाल लेते थे, फिर मैं ब्रॉड डाउन लिखता था, फिर आप मेरे ट्रांजैक्शंस, मैं आपको ट्रांजैक्शंस बताता था, आप ट्रांजैक्शंस के बेस पे फिर एडजस्टमेंट्स कर लेते थे, और फिर सीडी बना के अलाउंस की वर्किंग कर लेते थे। एग्जामिनर ने क्या किया इस क्वेश्चन को बनाते हुए, हमें ट्रांजैक्शंस बताने की बजाय, ट्रांजैक्शंस बताने की बजाय ईयर एंड के बैलेंसेस बता दिए हैं। 10 का भी क्लोजिंग बता दिया है, 11 का भी क्लोजिंग बता दिया है, 12 का भी क्लोजिंग बता दिया है, और हमारे लिए सिर्फ उसने एक एडजस्टमेंट छोड़ी है, हर साल के बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ वाली। मीन्स टू से, क्या सीडी ब्रॉड डाउन बनता है? यस। क्या फिर ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं? यस। लेकिन एग्जामिनर ने हमें ट्रांजैक्शंस नहीं दी, उसने क्या किया, 2011 का भी सीडी बता दिया। यकीनन उसने ये सीडी अगर बताया है, ये उसने किसी बीडी से शुरू किया होगा, फिर उसने 11 की सेल रिटर्न्स, कैश, डिस्काउंट अलाउड वगैरह 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 ये चीजें लिखी होंगी। सवाए बैड डेट्स के उसने सब कुछ लिख के आपको एक अनएडजस्टेड बैलेंस बता दिया। मुझे ये बताएं कि मैं 2011 के एंगल से वर्किंग, गौर से देख के बताइएगा, ब्रॉड डाउन से शुरू करूं डेटर्स की, या अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑफ 11 से करूं, बीडी से या अनएडजस्टेड से? मैं बीडी से मिस्टर तलाल, मैं बीडी से मिस्टर तलाल, मिस्टर मुकीत, मिस्टर अनस इसलिए बेटा स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि करना तो मुझे बीडी से था, क्योंकि मुझे नहीं पता 11 की सेल क्या है, 11 की सेल रिटर्न्स क्या है, डिस्काउंट अलाउड क्या है। ये ठीक है, 3,000 के मैंने नाम बोले हैं, मुझे नहीं पता इस साल की सेल परचेज रिटर्न्स वगैरह, सेल रिटर्न्स वगैरह क्या है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लेकिन क्या मुझे 11 का अनएडजस्टेड गिवन है? जी मिस्टर तलाल, मिस्टर मुकीत, मिस्टर अनस। तो देयरफॉर मैं अनएडजस्टेड से शुरू करके सिर्फ डेटर्स वाली, सिर्फ बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड बैलेंस बना लूंगा। मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, एक नेक्स्ट, फर्ज करें ये गिवन ना होता, ये बैलेंसेस गिवन ना होते, लेकिन 2011 की एडजस्टमेंट ऑफ सेल रिटर्न्स ये सारी फिगर्स गिवन होती, तो क्या मैं बीडी से सीडी निकाल सकता हूं? यकीनन निकाल सकता हूं। हसन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम आपको ये कैसे पता चला कि 11 का बैलेंस निकालते हुए उसने अनएडजस्टेड से शुरू किया होगा?
अगर वो ये कहे कि अनएडजस्टेड से शुरू किया था, गिवन अनएडजस्टेड था, बात यहां तक आपकी ठीक है, लेकिन अगर वो कहे अनएडजस्टेड से शुरू कर दिया था तो फिर तो यकीनन एरर किया गया था। अगर बेटा वो ना कहे और सिर्फ यही की एंट्री रह गई है, इट मींस हम सिंपली फिर इस साल वाली एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है मिस्टर हसन? देन माय डियर, मैं कहना सिंपली ये चाह रहा हूं, आप इस तरह करें, 11 मुझे करने दें और 12 फिर आप करें, क्योंकि 12 भी फिर सिंपल है, सिमिलर है, सॉरी। मतलब इस बात का सिर्फ ये बन रहा है कि मैं पहला काम क्या करूंगा, रुक जाए जरा, 120 बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, पीछे लाइन पढ़े तो ट्रेड रिसीवेबल्स, बैड डेट्स डेबिट, ट्रेड, देखिएगा एक नजर, सिंपली अब मैं क्या करूंगा, 2011 के एंगल से एक अलहदा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, लेकिन बीडी से लिख के ट्रांजैक्शंस क्योंकि अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें स्ट्रेट अवे जो उसने बैलेंस बताया हुआ है 2011 का, बस उसे उठाएं, 2011 का जो बैलेंस गिवन है बस उसको उठाएं, उसको उठाएं 151 सॉरी 151,020 साथ अनएडजस्टेड लिखें, बैड डेट्स की एंट्री कर दें, बैड डेट्स डेबिट, डेट डेट्स क्रेडिट टू बी रिटन ऑफ 1020 शायद 1020, और ये लिखने के बाद सीडी निकाल लें, एडजस्टेड बना लें 150,000, ठीक है जी, बात क्लियर है? बता दीजिएगा गाड़ी, ठीक है ना सर जी? अगर हमारे पास फिगर्स अवेलेबल होती तो हम वही करते जो करना है। अब आप यहां से कंप्लीट करें बस, अगर कोई इशू है तो मुझे पूछ लें, अगर कोई इशू है तो मुझे पूछ लें, और अगर इशू नहीं है तो 11 भी कंप्लीट करें और 12 भी कंप्लीट करें। हम फिर 5 मिनट बाद इंशाल्लाह इकट्ठे मिलेंगे जब हम नेक्स्ट टेक्स्ट बनाने हैं, तो मैं भी खामोशी से वर्किंग करूंगा, बेटा वही होगा जो होना चाहिए, इस वक्त इग्नोर होगा, इस वक्त इग्नोर होगा क्योंकि हमें सीडी की मदद। जी बैड डेट्स का ईयर बना नहीं सकते, बनाना है, बैड डेट्स का ईयर वाइज ही बनाना है, अगर आप इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो अलग बना लें, अलग ही बना रहा हूं। पेपर हमें इसलिए क्लिक होगी क्योंकि हम पढ़ लेंगे उस वक्त तक, क्योंकि हमें पता है कि ये क्लोजिंग है, देयरफॉर बीडी नहीं है, उसने बीडी बताने के बजाय हमें अनएडजस्टेड बता दिया, हमें इसलिए क्लिक कर देगी, हमें देख के क्लिक कर देगी। जी 2011 में वही रेट होगा जो 11 में बताया हुआ है। जी मुकीद साहब नेक्स्ट ईयर के नया लेजर बनाएंगे, 11 के लिए बता वर्किंग करेंगे। अगर हमें नहीं बताया जा रहा हसन, तो अंडरस्टूड बात है कि 11 वाली एडजस्टमेंट्स करके ही सीडी निकलता है, अनएडजस्टेड से तो नेक्स्ट ईयर का लेजर बनता ही नहीं है। हाँ अगर वो बताए कि अनएडजस्टेड से नेक्स्ट ईयर का लेजर शुरू हो गया, वो यकीनन गलत है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करेंगे कि जो बताया जा रहा है बस वही गलत है, अदरवाइज बाकी ठीक है। उसने अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ 2011 बताया है, वी अज्यूम कि उसमें बैड डेट सिर्फ इसी साल के रहते हैं, क्योंकि अगर दोनों सालों के बैड डेट्स रहते हैं वो तो हम इकट्ठे किसी साल में चार्ज भी नहीं कर सकते। ठीक है मिस्टर तलाल, मिस्टर मुकीत हसन, ये डियर इस साल की फिर परसेंटेज बदल गई है, इस साल की परसेंटेज 20% में देखें 6% हो गई है, तो परसेंटेजेस आपको गिवन हुआ करेंगी, आपने रिस्पेक्टिव ईयर्स में मल्टीप्लाई करनी है। तो इस साल का अलाउंस की परसेंटेज 6% अगर है तो इंटू 6% करना है,
150,000 into 0.06, 9,000 लिख के बाकी ठीक है, अपने कंप्लीट करते हैं। 9,000 बस याद रखें, जब आप डेटा से रेट मल्टीप्लाई करेंगे, द ओनली थिंग विच इज टू बी केप्ट इन माइंड अगेन अगेन एंड अगेन इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटा से मल्टीप्लाई करके आपके पास क्लोजिंग अलाउंस एज अ फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट होगा। देन उसके बाद फिर और से देखें, ये दो फिगर्स लिख के अलाउंस वंस अगेन 750 से कम हो रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस और से देख के डिसीजंस लें। अलाउंस अकाउंट डेबिट एंड बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट, सॉरी एक्चुअल बैड डेट्स 1020 और एस्टिमेटेड बैड डेट्स रिवर्स हो रहे हैं बाय ₹750। तो फाइनली इस डिस्कशन के बाद इस साल की इनकम स्टेटमेंट में 270 विल बी द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स एज एन एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड होगा। वाइंड अप कर लें लास्ट ईयर भी, कोई कंफ्यूजन होगी तो प्लीज साथ साथ पूछ लीजिएगा। ब्रॉट डाउन 10,000 एक प्रोसीजर सॉर्ट ऑफ है, बार बार प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह से फाइनल कर लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स नेक्स्ट ईयर के बेड डेट्स हैं 60220। वंस अगेन 12 का क्लोजिंग दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर लाइन में पीछे लिखा हुआ है, सवाए बेड डेट्स के सब कुछ हो चुका है। वंस अगेन सीडी बीडी बना अगर हम लें तो ट्रांजैक्शंस अवेलेबल नहीं है, और ट्रांजैक्शंस अवेलेबल नहीं है लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, हमें क्लोजिंग ऑलरेडी बता दिए हैं, देयरफॉर क्लोजिंग उठा लें, लेकिन क्योंकि वो अनएडजस्टेड है इसलिए एडजस्टमेंट करना है। तो 216 020 हर वो बैलेंस जिसमें एक या एक से ज्यादा एडजस्टमेंट रह गई हो वो अनएडजस्टेड है, और आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ 6020 bad debts, the closing balance is like 10,000. इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड लेजर्स में साथ मेंशन किया करें पीएल, पीएल मींस प्रॉफिट लॉस इनकम स्टेटमेंट या जो भी, लेकिन जो बैलेंस शीट रिलेटेड आइटम्स हैं उनके सीरीज पे नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन इनटू, इस साल का रेट 7.5% शायद है, तो 7.5% रेट मल्टीप्लाई करके 2,10,000 इंटू 7.5%, 15750 is the allowance amount, but once again emphasize in your mind it is a closing balance of, क्योंकि रेट क्लोजिंग से मल्टीप्लाई हुआ है, ईयर एंड के पे अपनी क्लोजिंग डेटर्स से बैलेंस किए मल्टीप्लाई किए है, क्लोजिंग बैलेंस विल बी कैलकुलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल 15750। लेकिन अब अगर लेजर बैलेंस किया जाए तो सिचुएशन उलट हो गई है, ओपनिंग कम था 9,000 तक रिकॉर्डेड है, 15,750 होना चाहिए, it means we have to increase the allowance by ₹6,750. And what is the entry when the allowance is increased? Allowance credit and bad debts debit. So what is once again to be posted in the bad debts? Bad debts account debit, allowance account credit। अब इस केस में एक्चुअल बैड डेट्स से भी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एस्टिमेटेड एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों फिगर्स आपस में एड अप हो जाएंगी, तो 12770, तो ये अमाउंट इस 2012 वाली इनकम स्टेटमेंट में जाएगी एंड टोटल भी यही बन जाएगा। सब लोग प्लीज अब यूज्ड हो रहे हैं इस बात से।
इकट्ठे हो जाए काइंडली, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है, ओके। देन बेटा लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखी जाए तो एक चीज फिर रिवाइज कर लें। शो द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेटर्स लेस अलाउंस की अमाउंट आपने प्रेजेंट करवानी है। जी सर जी, अगर 2010 का सीडी था लेकिन हम बीडी अगर उठा ले तो हमें ट्रांजैक्शंस चाहिए, ट्रांजैक्शंस अवेलेबल नहीं है और उनकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसने अगले साल का हमें ऑलरेडी सीडी बता दिया है, सिर्फ उसमें एक एडजस्टमेंट रह गई है। तो देयर फॉर ट्रांजेक्शंस ना होने की वजह से हम सीडी उठा के एडजस्टेड बना सकते हैं। जी मुतासिब, यही मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे। देन माय डियर, एक साल के अगर आप मेरे देखें, एक साल मेरे साथ करें और देन अगले 2 साल आप खुद बनाइएगा। बिजनेस नेम लिखा करें अगर अवेलेबल हो, नेल्सन के नाम से अवेलेबल है। हमने बनाना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हर साल अलग अलग बनती है, 3 सालों की रिक्वायर्ड है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपसे रिक्वेस्ट है एक नजर देख के पहले रिवाइज कर लें, सुन के मेरी बात। एज ऑन, बैलेंस शीट के नीचे एज ऑन वर्ड्स होंगे, एज ऑन 31 दिसंबर 1 जनवरी पे स्टार्टिंग डेट है। ओपनिंग बैलेंसेस जब दिए थे ईयर टू 31 दिसंबर 2010। एसेट्स में डेटर्स के सामने एडजस्टेड बैलेंस होगा, गौर से देखिएगा प्लीज। ठीक है जी, एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन आनी है हमारी फिगर्स की बेस पे, तो एक्सट्रैक्ट्स बनाने हमने। तो डेटर्स के सामने काइंडली प्लीज रिमेंबर एडजस्टेड बैलेंस आएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इन बैलेंस शीट, और लेस प्लीज closing balance of announce account is deducted from the closing debtors in the statement of financial position। तो अलाउंस अकाउंट का क्लोजिंग क्या था, क्या था 9750। बैड डेट्स जब बोला जाता है तो बैलेंस शीट आइटम नहीं है, इनकम स्टेटमेंट नहीं करना था। प्लीज अगर 1610 की बात की जाए तो बैड डेट्स अकाउंट का सीडी है, ये इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड होना है। और अगर 5970 की बात की जाए, ये अलाउंस का जो क्लोजिंग है डेटर्स की क्लोजिंग से लेस होके बैलेंस शीट में प्रेजेंट होना है। और देन फाइनली इसको नेट ऑफ करके आप फाइनल कर सकते हैं फिगर्स को। 195,000 माइनस 9750 इज इक्वल टू 185,250। जी डियर, डन है? आवाज खराब हुई? जी सर जी, ओके सर, ये बात सारी मेरी समझ आ गई है। 195,000 सर कैसे आ गया है सर? आगे मॉज सर लेजर से आ गया सर, अभी एडजस्टेड लेजर बनाया था सर, उसमें से आ गया सर। ठीक है मिस्टर मॉज, डेटर का एक लेजर बना था सर 2010 का सर, उसका सीडी बैलेंस बैंक में आ गया सर। ये बढ़िया, नोट कर लें और नेक्स्ट ईयर खुद से बनाया था। फॉर्मेलिटीज फिर पूरी करनी है। फॉर्मेलिटीज मींस बिजनेस नेम, स्टेटमेंट का नाम प्लीज लिखना पड़ता है, और साल के एंड पे अलग स्टेटमेंट है। तो 31 नंबर 11 पे जी आशान साहब, क्या बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस आते हैं सर? बैड डेट्स इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा सर 1610।
बैलेंस शीट वैसे ही बनती है सर जैसे बना दी हमने, इनकम स्टेट एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में आते हैं सर। ये माय डियर डेटर्स, कौन सा बैलेंस डेटर्स का? अब 11 का क्लोजिंग ढूंढे, कहाँ से मिलेगा? लेजर से। लेजर कहाँ से मिलेगा? अपनी वर्किंग से। वर्किंग्स कहाँ से मिलेंगी? अपने रजिस्टर में। प्लीज 150, फिर 150,000 एडजस्टेड। एडजस्टेड माय डियर, एडजस्टेड एडजस्टेड एडजस्टेड। और 150,000 फिर 6% हमने कैलकुलेट किया, तो 6% माय डियर अलाउंस बन गया 9,000। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर अकाउंट, लेजर्स के क्लोजिंग रहे किस किस लेजर के? डेटर का और अलाउंस का रिस्पेक्टिव ईयर्स में। 9,000, 141। ये बेटा वाइंड अप कर लेगा इंडी 2011 में के बाद 12 लिख के फाइनल करना। ग्यारह तो कंप्लीट कर लिया, मतलब 12 पे खुद से बनाएगा जरा, मैं ऐसे हम टाइम वेस्ट करना कर। 11 भी बड़ा समझ आया सबको? बस 11 पे कंप्लीट करने, 12 घर से बना लीजिएगा। 12 खुद से लिख लीजिएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 12 डेटर्स लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस ऑफ 2012। ठीक है, अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, और अगर रह भी गया तो छोड़ दें। 11 तक बस कंप्लीट कर लें मेरे साथ। ठीक है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर रह भी गया तो 12 जब फिर बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा। हम मीन वाइल टाइम है, आधा घंटा है, एक नया क्वेश्चन जरा स्टार्ट कर लें। डन है, सब साथ है? एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो फिगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो बनानी है। काशिफ बेटा, यकीनन आप क्वेश्चन जरूर पूछें, लेकिन ये बड़ी ज्यादती है कि अगर ये छोटी छोटी चीजें आप जेहन में रिटेन नहीं कर पा रहे। ये वर्ड आप प्लीज डेप्रिसिएशन से स्टार्ट हो चुका हुआ है, और इस वक्त अगर आप पूछ रहे हैं तो बहुत गलत बात है। क्वेश्चन पूछना इशू नहीं है, लेकिन एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करना मेरा ख्याल गलत है। देन माय डियर, जरा नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करें, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे अब वो जो कल हमने एक लिस्ट बनाई थी एंट्रीज की, वो एक दफा दोबारा आपके सामने आ गई है, और अब इसको दोबारा अपने ज़हन में फाइनल करके आगे चलें। व्हाट इज एंट्री ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स आल्सो कॉल्ड एज बैड डेट रिटर्न ऑफ बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट? देन माय डियर, इंक्रीज अलाउंस की एंट्री क्या है? बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट। डिक्रीज इन अलाउंस की एंट्री क्या है? रिवर्स हो जाएगी, अलाउंस डेबिट एंड बैड डेट्स क्रेडिट। सिर्फ एक नई चीज ये आ रही है, पॉइंट टू रिमेंबर, जरा प्लीज नोट कर लें। अलाउंस फॉर बैड डेट्स को कभी कभी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं। जिस तरह बेटा एक वर्ड आया था, अगर आप एक सेकंड रिकॉल कर सकें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए एक दफा वर्ड आया था। इस तरह की चीजें इसलिए अंदर ज़हन में रखनी है, एग्जामिनर समटाइम ये वर्ड यूज कर देता है, तो ऐसे परेशान नहीं होना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ज्यादा कॉमनली यूज तो नहीं अब, लेकिन ज़हन में रखना है। आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करें, लेकिन इसी तरह अलाउंस बैड डेट्स के लिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वर्ड भी होता है। मतलब अगर मैं कहूं इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स डेबिट, प्रोविजन ऑफ फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। और इसी तरह डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहूं तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट एंड बैड डेट्स क्रेडिट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज सिंपली अनदर वर्ड फॉर अलाउंस फॉर बैड डेट्स। असल में कुछ पुराने नए वर्ड्स हैं, पहले इसे प्रोविजन बोला जाता था, अब नया वर्ड अलाउंस ही है। लेकिन कभी कभी अभी भी आप क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जामिनर वर्ड यूज कर लेता है, इसलिए हमें जहन में रखना चाहिए। ठीक है जी, डन है? यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं मेरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। राइट ऑफ द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लें।
अब जो भी क्वेश्चन नंबर 3 किया उसमें जो थोड़ा सा एक इशू आया था कि क्लोजिंग है या क्या है, वो अभी इंशाल्लाह दोबारा रिजॉल्व हो जाएगा, दोबारा फिर पढ़ें। वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टर आफ्ताब रिक्वायरमेंट एक नजर पढ़ने का इसकी क्या क्या बनाना है। ट्रेड डेटर अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट मींस अलाउंस अकाउंट, बैड डेट अकाउंट मींस बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड। फिर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस इनकम स्टेटमेंट ड्यूरिंग 3 इयर्स। तो इस केस में बताना है कि इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चार्ज होना है, काफी इंफॉर्मेशन है वो भी बनाएंगे फॉर 3 इयर्स, अलग अलग साल की। देन उसके बाद बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स, बैलेंस शीट इज सिंपली अनदर नेम फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इस एंगल से हो जाएगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सारा प्लीज रिवाइज हो जाएगा, तो आपसे कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। तो मिस्टर आफ्ताब कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 15 सॉरी 95, 1 जनवरी 1995 पे एक बिजनेस स्टार्ट हुआ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द फर्स्ट 3 years of his business। 95, 96, 97 की ट्रांजैक्शंस गिवन है। सेल, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, ऑल क्रेडिट। ना भी लिखा हो तो याद रखिएगा, सेल अगर कुछ नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट सेल ही होती है बिजनेस में। परचेज भी बाय डिफॉल्ट क्रेडिट परचेज भी है। ऑब्वियसली कैश सेल और कैश परचेज हो सकती है, लेकिन तभी अगर वो इंफॉर्मेशन देगा। Then cash received की entry, cash debit, debtor credit, discount allowed, debit, debtor credit, bad debts to be written off, bad debts debit, debtor credit, provision to be made और फिर provision बनानी है। provision के different rates दिए हुए हैं। provision का rate कब multiply होता है, जब closing debtors आ गए हों। तो किस साल की वर्किंग पहले करेंगे, 95, 95 का क्लोजिंग क्या मुझे ब्रॉड डाउन बनाना पड़ेगा? सोच के बताएं, सोच के बताएं, सोच के बताएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 95 का क्लोजिंग क्या मुझे नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनाना पड़ेगा? 95 का क्लोजिंग क्या मुझे नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनाना पड़ेगा? बैलेंसेस गिवन नहीं है, क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन नहीं है, मुझे ट्रांजैक्शंस गिवन है। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस क्वेश्चन? ना क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन थे और सिर्फ एक एडजस्टमेंट बताई हुई थी जो रहती है। यहाँ बैलेंसेस गिवन नहीं है, ट्रांजैक्शंस गिवन है। हम 95 की वर्किंग करेंगे, 95 का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बना के 96 की वर्किंग करेंगे, 96 का सीडी, फिर नेक्स्ट ईयर 97 का ओपनिंग बना के कैरेट डाउन निकालेंगे। तो इंशाल्लाह ये बात दोबारा रिवाइज हो जाएगी, ठीक है शायद। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, मुझे क्या क्या जवाब मिला है, ये मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस तरह भी आप कीजिएगा। अब 3 सालों की वर्किंग करनी है आपने, तो डेटर अकाउंट और अलाउंस अकाउंट आमने सामने बना लें, और पेज पे बैड डेट अकाउंट फिर 3 सालों का बनना है, खुला खुला साफ सुथरा वर्किंग कीजिएगा। और उसके बाद फिर 2 रिक्वायरमेंट्स बाद में डिस्कस करेंगे, नंबर 4 एंड नंबर 5। आई लेट्स स्टार्ट, और जहां तक हो सके स्पीड अप होके बात खत्म करें। जी माय डियर। डेटर अकाउंट, ट्रेड डेटर्स, कभी कभी वर्ड वो भी लिख लिया करें जो एग्जामिनर ने बोलने हैं, ताकि आप भी थोड़ा सा यूज हो जाए। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट मींस अलाउंस अकाउंट। और प्लीज नेक्स्ट पेज पे साफ सुथरा अलग एक बैड डेट्स अकाउंट जो ईयर वाइज फिर आप
बैलेंस करेंगे। क्या करना पड़ेगा? फोकस ऑन ईच इंडिविजुअल ईयर। नाइन्टी फाइव की ट्रांजैक्शंस देखें। फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, बिजनेस 95 के स्टार्ट पे कमेंस हुआ है, स्टार्ट हुआ है 95 में स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली मतलब 99 का तो ब्रॉड डाउन नहीं होना चाहिए। और अगर डेटर्स ही नहीं थे लास्ट ईयर तो देयर इज नो अलाउंस एज सच। डेटर्स होंगे तो डाउट होगा जी। अब एंट्रीज पोस्ट करना शुरू करा। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट बाय रुपीज 458 400। अब ये क्वेश्चन तकरीबन वैसा हो जाए ना जैसा मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया था, हर साल की ट्रांजैक्शन लेके जो मैं सीरीज निकाल रहा था। कैश की फिगर है, कैश डेबिट, एंट्रीज हमेशा बोल के लिखा करें 355 300। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, debtor credit by rupees 45,800. Bad debts written off, bad debts debit, debtor credit 2200। अच्छा, इनमें आप कुछ चीजें साथ रखें जहन में। सेल का लेजर नहीं मांगा उसने, कैश का नहीं मांगा, डिस्काउंट अलाउड का नहीं मांगा, लेकिन बैड डेट्स का मांगा हुआ है। तो बैड डेट्स अगर आप डेबिट बोल रहे हैं, प्लीज नेक्स्ट जो लेजर बैड डेट्स का बन रहा है उसमें भी लिखेंगे यस, बैड डेट्स डेबिट, डेटर क्रेडिट। गॉट इट? देन माय डियर, अगर 1995 की ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई तब क्या करें? 2005 पुराना है, 1995 थी। बैलेंस करें। सबसे पहले डेटर अकाउंट बैलेंस होगा 458 400, साथ है सीडी निकालें 55,100, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, 55,100। अब क्या करें? इस साल का रेट ढूंढें। कितना ढूंढें? रेट है कितना इस साल का? 5%। 5% means 55,100 into 0.52755। ब्रॉड डाउन नहीं है, देयरफॉर, क्योंकि पहला साल तो ब्रॉड डाउन नहीं है, देयरफॉर क्या जितना अलाउंस है उतना ही एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा। यस, पिछले साल में तो कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब एक्सपेंस फ्यूचर में 2750 होगा। तो बैड डेट्स डेबिट, प्रोविजन बैड डेट्स मींस अलाउंस क्रेडिट। और प्लीज गौर से देखें 2755 बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट, अलाउंस मींस प्रोविजन। और फाइनली बैड डेट्स का लेजर, सबसे पहले कौन सा लेजर बैलेंस होता है? सीक्वेंस बना लें, डेटर्स का, फिर कौन सा होता है? अलाउंस का, फिर कौन सा होता है फाइनली? बैड डेट्स का। तो इज इक्वल टू 4955। तो what is the total amount of bad debts to be recorded in this year's income statement is 4955। सब लोग सुन रहे हैं मेरी बातें? कंप्लीट करके मुझे बता दें, कोई इश्यू है तो बता दें। जी, सब लोग दोबारा सोच लें, ठीक है। नेक्स्ट ईयर शुरू करें, खुद से करें, बस सिर्फ मुझे ये बता दें क्या नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होगा डेटर्स का और फिर ही क्लोजिंग निकलेगा? यस, क्योंकि क्लोजिंग ऑलरेडी गिवन नहीं है।
अब बात तो सबको समझ आ गई है, डिफरेंस क्लियर हो गया। पिछले क्वेश्चन में क्या इशू था और इस क्वेश्चन में क्या इशू हो रहा है। चले माय डियर, 55 और 100 को बेस बनाए, बाकी फिर आप करें। आप भी क्वेश्चन करें, मैं भी करता हूं। मेरी आवाज सिर्फ इसलिए शायद होगी कि आप कुछ बातें मेरे से भी सुन के फाइनल करते जाएं। तो डेटर्स डेबिट, सेल क्रेडिट, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, discount allowed debit, debtor credit 47,300, bad debts debit, debtor credit 4,900. But remember, we are also preparing ledger of bad debts. Bad debts debit, debtor credit 4,900. कैलकुलेटर पे आया सर, 2755 कैलकुलेटर पे आया सर। 55 और 100 क्लोजिंग डेटर्स से 5% रेट बेटा मल्टीप्लाई किया तो वजह सब कैलकुलेटर पे आया 27,555। 5% रेट दिया हुआ था अलाउंस का। ठीक है भैया साहब। डेबिट साइड पे कैसे आ गया सर? सर क्योंकि ये सीडी बैलेंस है सर, अलाउंस का सीडी बैलेंस है। अलाउंस के लेजर में सीडी बैलेंस आ गया सर, और जो सीडी बैलेंसेस जो होते हैं वो अपनी नेचर के अपोजिट आते हैं सर। ठीक है भैया साहब। जी बेटा वाइंड अप कीजिएगा। सेकेंड ईयर डेटर्स का लेजर, क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, सॉल्व करें आप लोग प्लीज। 57,800 शायद टोटल हो जाएगा। 51,5,100 प्लस 567,600 इज इक्वल टू 622,700। जी सर, रेट ऑफ अलाउंस, व्हाट इज द रेट ऑफ अलाउंस नाउ? सुभान अल्लाह, मिस्टर मोहम्मद आ गए हैं सर। ये तो मेरा ख्याल है जितनी दफा मैं बात करूंगा उतनी ही दफा ही आप दोबारा फिर पूछना चाहेंगे सर। जी सर 10% रेट है, ठीक है करें। 10% रेट है सर। 5780, 57,800 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5780। दोबारा और से देखिएगा प्लीज सर। 5780, 5780 डिफरेंस बड़ा कैलकुलेट हो जाएगा। बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट 5780। और फाइनली फिर एंट्री बन गई बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। और जिसका सम बन जाएगा
सॉरी 5780 नहीं, सॉरी डिफरेंस आएगा, सॉरी मैंने टोटल लिख दी, 2755 माइनस 5780 विच मीन्स 3025 and 3025 means bad debts debit allowance credit, सॉरी फिगर जरा मेरे से फाइनल करना। तो फाइनली डेटर्स का फिर टोटल सॉरी बैड डेट्स का टोटल आ जाएगा 7925 और यही सीडी इस सेकंड ईयर की इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है चिराग, थैंक यू। जी डियर, ओके लास्ट ईयर कंप्लीट करें जिन्हें क्लियर है, जिन्हें कर लिया है वो आगे चलें। ठीक है, अगर कर लिया तो आगे चलें, मुझसे अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज चलते जाएं आगे। बारह में से फिगर्स मैच करते जाएं, अगर मेरी कोई मिस्टेक है तो बता दीजिएगा लिखते हुए, अगर मैं गलत कर रहा हूँ। जी डियर, लास्ट ईयर मगर क्वेश्चन नहीं है आपका, 57,800 सेल्स नेक्स्ट ईयर की 537,200 कैश 481,200 discount allowed debit debtor credit 48,600 48,600 देन उसके बाद बैड डेट्स एक्सपेंस बैड डेट्स डेबिट debtors credit is equal to 2,500 57,800 plus 537,200 595,000 5,95,000 CD बैलेंस बन जाएगा 62,700 देन डियर अलाउंस लेजर का ब्रॉड डाउन बना 5780 इस साल अब रेट दिया हुआ है 7.5%। रेट्स प्लीज इवन हुआ करेंगे, आपने देखने हैं, यूज टू नहीं हो जाना। तो राउंड ऑफ थोड़ा सा कर लीजिएगा, 6 to 700 इंटू 0.075 हो जाएगा 7.5%, तो 4703 विच मीन्स, मैं टोटल सही साइड पे नहीं पहले लिख रहा, विच मीन्स क्रेडिट साइड ज्यादा है और डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है। $5,780 डिफरेंस आ रहा है माइनस 5780 minus 4703 is equal to 1077। अब अगर आपने 4702 लिख दिया है तो अकॉर्डिंगली आपका ₹1 का डिफरेंस आएगा, तो काइंडली उसकी ना टेंशन ले लीजिएगा। तो बैड डेट्स का रेफरेंस आके लेकिन एंट्री क्या बनेगी बोला करें, प्रोविजन डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट, पोस्टिंग एरर होने का चांस मिनिमम हो जाएगा। अब बैड डेट्स के लेजर में एक तो डेटर्स आना है, एक्चुअल बैड डेट्स आने हैं इस साल के 2500, लेकिन अब ये जो फिगर आ रही है वेरी इंपॉर्टेंट, अलाउंस डेबिट मींस प्रोविजन डेबिट हो गई और बैड डेट्स क्रेडिट 1077 और नेट ऑफ अगर आप करेंगे तो 2500 माइनस करके 1423 का बैलेंस आ जाएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस में 101423 चार्ज होगा। देख लीजिएगा, कोई मेरी मिस्टेक अगर है तो काइंडली बता दो। टाइम है, 10 मिनट है, अगर काइंडली जरा हिम्मत कर लें तो जरा बाकी दोनों रिक्वायरमेंट्स भी फाइनल हो जाए। उसमें खास तौर पे जरा इनकम स्टेटमेंट वाली जो रिक्वायरमेंट है अगर वो हम कर लें तो अच्छा है।
जी डियर, सब इकट्ठे हैं सर? जी सर, 25 मिनट अगर हैं तो 25 मिनट है। जी सर जी, इसको इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट क्योंकि पहली दफा बन रहे हैं, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना लेंगे आप, उसकी मुझे इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रैक्ट, वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन आर, जरा देखिएगा एक नजर रिक्वायरमेंट। चार्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस मींस इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनेंगे? मिस्टर आफ्ताब लिख लें, हम बिजनेस के ओनर काम अगर अवेलेबल लिखा करें, मिस्टर आफ्ताब इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स, प्रॉफिट लॉस लिख लें या इनकम स्टेटमेंट लिख लें, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स। अब एक साल आपने देखना है कैंडी, 1995 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ईयर टू 31 दिसंबर, ईयर एंडेड। इनकम स्टेटमेंट नीचे आता है, ईयर एंडेड ये फॉर द ईयर बनती है, ईयर एंडेड एक साल की इनकम स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2000 एंड सॉरी 1995, पुरानी बात। अब जरा डाटा पूरा जरा देखिएगा। तो इनकम स्टेटमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहले सेल भी आई है 458, ऑब्वियसली सेल में कैश सेल भी आएगी अगर होती तो। एक मिनट सुन ले, रुक के जरा। फिर अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्रीज, परचेजेस, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट भी हम सही नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन मैं जरा याद करवाना चाहता हूँ कुछ चीजें, मेरे याद करवाने से याद आ रही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल तो नहीं है, मैं ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, तो सेल ही सारी ग्रॉस प्रॉफिट कहना मुनासिब भी नहीं है। अदर इनकम, याद है लफ्ज अदर इनकम, डिस्पोजल इनकम, कमीशन इनकम, डिस्काउंट इनकम। डिस्काउंट अलाउड तो है लेकिन डिस्काउंट रिसीव नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ याद करवा रहा हूं। अब आए जो चीजें हैं दो तीन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कंसंट्रेशन से देखें, कैश रिसीव्ड नहीं आना, कैश रिसीव तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट है, वो तो बैलेंस शीट की फिगर्स हैं। डिस्काउंट अलाउड आएगी, यस नो में पहले बताएं बाद में लिखिएगा या बाद में नोट कीजिएगा, फिगर्स बताएं प्लीज। डिस्काउंट अलाउड की फिगर आएगी 45,800, ठीक है, थैंक यू। अब मुझे ढूंढ के कहीं से बताएं, बैड डेट्स सिर्फ 2200 नहीं आएंगे, बैड डेट्स का लेजर देखें जरा। बैड डेट्स ना 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 2755 भी सिर्फ नहीं आएगा, ना ना ना, बिल्कुल गलत देखा तलाल, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अलाउंस का क्लोजिंग इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट्स में नहीं आएगा, अलाउंस के क्लोजिंग बैलेंस शीट में से लेस होगा डेटर में जैसे जाके। मिस्टर तलाल ना कर यार, इन बैड डेट्स का सीडी आएगा, बैड डेट्स का सीडी आएगा, बैड डेट्स अकाउंट का सीडी माय डियर आएगा। आपने बात ही ऐसी कर दी है जिसकी वजह से मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया और मुझे आप पे आपके साथ प्लीज लंबी बहस करनी पड़ी। तो 4955 इस तरह अनीब, ये दिस इज नॉट द वे। अब वो हो चुका टोटल 4955, तो 4955 के बैड डेट्स फाइनली इनकम स्टेटमेंट में आएंगे और इनकम स्टेटमेंट में 4755 सॉरी 4955 सॉरी 4955, और बेटा इनकम स्टेटमेंट में सेल्स फ्रॉम पॉजिटिव लिखते हैं 4955 सॉरी 4955, लेकिन एक्सपेंसेस फिर शायद ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ये मेरी ब्रैकेट समझ आ जाएंगी, एक्सपेंसेस को ब्रैकेट लगा रहा हूं। डन है, पहले बता दे काइंडली फाइनल।
अब आप अगले 2 साल के बनाएंगे। और बेटा मुमताज हुसैन साहब पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई है। क्या पूरी इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होती? क्या पूरी इनकम स्टेटमेंट में सैलरी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस वगैरह नहीं होते? क्या पूरी इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता? क्या पूरी इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट नहीं होता? तो क्या हम ये सब कुछ कैलकुलेट कर पा रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट ही कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, अदर इनकम भी नहीं पता, सारे एक्सपेंसेस भी नहीं पता, 3 फिगर्स पता है, लेकिन मैंने 3 फिगर्स लिखते लिखते आपको सब कुछ याद करवाया है। प्लीज, ये पूरी इनकम स्टेटमेंट है। ये कौन सी इनकम स्टेटमेंट जिससे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं है? क्यों आप ये आपको किसने कहा जी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस से बनाए? क्या सेल इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती? क्या कैश सेल इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? क्या उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मांगे हैं? तो सर इस प्रेजेंटेशन मैंने सारी इसलिए शो कर दी है ताकि जरा याद आ जाए यार। जी मैं डियर 1995 की इनकम स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बनाई है, 96 97 की बनानी है, जल्दी बनाए, मेरे सामने बनाए, उठना जाइएगा। बेटा ना ये पूरे एक्सपेंसेस हैं और ना ही ये कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट हो पाई है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस जो लिखना था वो लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट और नहीं है तो नेट प्रॉफिट कैसे आ सकता है? मिस्टर अली सज्जा साहब, ये मैंने भी वही पुट किए हैं शराज साहब, जो आप कह रहे हैं मैंने भी वही पुट किए हैं सर। जी अली सज्जा साहब, ओके। मोहम्मद अली सज्जा साहब, ये जरा व्हाट्सएप को जरा ढूंढिए। कंप्लीट कर लें आप लोग पेंडिंग? मैं जरा 96 97 की फिगर्स, आप लोग पूरा फॉर्मेट बनाइएगा। मैं इसलिए जरा सामने लिखना चाह रहा हूँ कि आपको जस्ट दिखा सकूं। जी जैसा मैंने सर अज्यूम किया कि पता नहीं, इस तरह आप भी ही अज्यूम कीजिएगा क्योंकि बाकी पता नहीं है। 567 मतलब वही फिगर्स आएंगे, अब दोबारा बनाना अपने, मैं सिर्फ आपको फिगर्स जरा रिकनसाइल करवा दूं क्योंकि मुझे फिर खतरा है कि आपने बैड डेट सही नहीं बताने। सेल 567 600, 567 600, डिस्काउंट अलाउड आएगी नीचे 47 300। जी मिस्टर तलहा तलाल, मुझे बैड डेट्स बता दें 1996 के। किस लेजर को देख के बताएंगे माय डियर? बैड डेट्स के लेजर को 7925। फाइनल रखें ये बातें, एस्टिमेटेड भी है, एक्चुअल भी है, इसी साल का खर्चा है। और फाइनली 97 में अगर फिगर्स लिख रहे हो तो 537 200, discount allowed is 48 600, and expense for the bad debts is 1423 please। सही सही लिखेगा कैंडी। अलाउंस इज अ बैलेंस शीट आइटम एंड बैड डेट्स इज एन इनकम स्टेटमेंट आइटम। तो अलाउंस का क्लोजिंग इज डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन द बैलेंस शीट, एंड बैड डेट्स का जो क्लोजिंग टोटल बैलेंस है वो इस साल की इनकम स्टेटमेंट में ईयर वाइज रिकॉर्ड होना है। एनी कंफ्यूजन? ये अल्लाह का शुक्र है ना, सब जो आपने फरमाया वही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से नेट करेंगे सर मिस्टर तलाल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड नहीं करेंगे, नेट करेंगे। अब ऐड नेट का मतलब वही है जो मैं कह रहा हूँ, नेट करेंगे। ब्रैकेट्स के चक्कर में ना पड़े, एक्सपेंसेस में नेट ऑफ करेंगे, तो क्योंकि एक्सपेंसेस को ब्रैकेट लगाई जाती है। तो अगर बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे हो
तो फिर से रफ कर देंगे। 7925 है सर, 7925 और 1423, जी चेक कर लीजिए सर। नबील सर 7925 है और 1423 है सर, बैड डेट्स का एक्सपेंस। ठीक है मिस्टर नबील। बेटा वजाहत को जादू नहीं बेटा सीख रहे, अगर बैड डेट्स का लेजर ना बनाया होता तो हम बना के ही लिखते। जी सर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे थोड़ा। जी माय डियर, अब इसमें आपने करना है, ये इसका कोई होमवर्क नहीं दे रहा मैं, सिर्फ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बस बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के। यहाँ से इंशाल्लाह कल दोबारा स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वो जरा बैड डेट्स के सॉरी इन्वेंट्री के जो क्वेश्चंस हैं, कल आपने जरूर रेगुलर एक क्लास के अलावा दूसरी क्लास लेनी है और डेली लिया करें जब भी वो हो। तो 11 बजे से लेके 12 बजे तक होंगे, जितने इश्यूज में रिजॉल्व हो सकते हैं वो कर लीजिएगा। और अगर कोई मिस्टेक्स है आंसर्स वगैरह में वो फिर देख लेंगे, तो उसकी ना टेंशन लीजिएगा, मेरी तरफ सिर्फ इन्वेंट्री होमवर्क है। इन्वेंट्री को जितना फाइनल कर सकते कर लें, और उसकी फिर एक कल डिस्कशन भी होगी, एक्स्ट्रा क्लास एक होगी 11 बजे, काइंडली 11 बजे, तो उसको जरूर आपने कल लेना है। तो बैड डेट्स का कोई होमवर्क नहीं है, इन्वेंट्रीज फाइनल करें आज। जी मुमताज हुसैन साहब बार बार इसी तरह बनाना, बैड डेट्स अगर डेबिट हो रहे हैं तो सर जी ब्रैकेट लगा के प्लस करेंगे। जी अल्लाह का शुक्र है सर। तारिक प्लीज हर क्वेश्चन की वर्किंग जो है वो नीट करनी, ये ना हो कि वर्किंग सवाए आपके किसी को पता ही ना चले। जी इनकम स्टेटमेंट ऐसे ही सर लिखनी इंशाल्लाह। ठीक, अल्लाह हाफिज। लग रहा है कुछ मसला।